हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कोलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने यही क्लियर किया था, कुछ क्वेश्चंस करे थे इस टॉपिक पर और आने वाली कुछ वीडियोस में भी हम इसी टॉपिक पर कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। क्या बोला है, जो कोलबर्ग थे उन्होंने किससे संबंधित बात कही थी। तो आप सभी जानते हैं जो कोलबर्ग है उनका सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप अपना आंसर माइंड में सोच लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ, आप पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को सोच सकते हैं। और सभी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताएंगे कि आपके टोटल कितने सही रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। जो हमारे कोलबर्ग थे उन्होंने कौन से विकास की बात कही थी, नैतिक विकास, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपना मोरल डेवलपमेंट। तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। अब कहा है यहाँ पे जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, खेल के मैदान में होता है, सभागार में होता है, घर में होता है या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, वो आपका आपकी क्लासरूम में होता है। मतलब आप क्लास में जाते हैं, वहाँ पे आपका एक फॉर्मल एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पे आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। आपको यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सोच के आंसर देना है। तो आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे किस बात को मानेंगे। तो आप सभी का आंसर क्या होगा तो सोच सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो सोशल की बात ज्यादा करते हैं। तो सहयोगी प्रोजेक्ट के थ्रू हम ज्यादा सीख सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को देखते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जो हमारे पियाजे हैं उनके सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सी चीज है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो वो होता है हमारा सामाजिक अनुभव, जो है वो पियाजे के अकॉर्डिंग प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। जो पियाजे है, पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो किसके द्वारा सीखते हैं। तो आप सभी अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा जो पियाजे है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है वो अनुकूलन की प्रक्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये बहुत पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो आप सभी इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमारा होता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। मतलब कि एक बच्चा खुद से क्या कर सकता है और जो से हेल्प मिल रही है उसके द्वारा वो जो कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे ही आप कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सो आई होप आप सभी का आंसर सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है।
बोल रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो नैतिकता है, एक जगह से मतलब कौन से लेवल पे नैतिकता नहीं आती है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, गलत नहीं करना है। तो नैतिकता कौन से स्तर पर बच्चे के अंदर नहीं आ पाती है, तो लेवल 1 में ही होता है, जिसमें बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं आ पाती है क्योंकि वो छोटा होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो हमारा भूल और प्रयास का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था, मतलब किसने किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में रखूंगी क्योंकि ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो आपको पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी फिगर है जो पियाजे के द्वारा बताई गई है एक तरह से। तो ये थोड़ा ब्लर है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया है, तो ये ब्लर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपका आंसर ये वाला होगा। जो पियाजे है, पियाजे ने आपके क्या दिए हैं, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया और कुछ 4 स्टेजेस बताई हैं। तो ये आपको स्टेजेस शो हो रही है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो इस तरह से हमारा किसने दिया है, ये हमारे पियाजे ने दिया है, जिसे हम बोलते हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है। जो हमारे जीन पियाजे हैं उनके द्वारा कौन सा क्षेत्र है ऐसा जिसे उन्होंने थोड़ा कम आंका था, तो वो हमारा होता है आनुवांशिकता, जिसे हमारे पियाजे ने कम आंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको इसमें बस अपना माइंड लगाना है, तो देखिए आप कितना दिमाग लगा पाते हैं। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन, क्या बोला है इसमें, विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबोधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे संज्ञान विज्ञान के किस अवस्था का सूचक है। तो सभी समझ गए होंगे, अमूर्त चिंतन की जब बात होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि जब भी हमारा अमूर्त की बात होगी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमूर्त चीजों की बात करेंगे तो हम फॉर्मल स्टेज पे आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे समाज नहीं आएगा, समाज तो यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ आएगा समझ। जो बच्चे हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब अपनी समझ से जो भी करते हैं, सृजन करते हैं, वो किसने बोला है, तो वो हमारे जीन पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी समझ से ही सब कुछ करते हैं, तो हमारे पियाजे ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस, थोड़ा ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन में ये है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी मतलब ईयर में घटित होती है, इस टाइप से ही क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं ये आपके एग्जाम बीटेट में आया था। तो आप सभी जानते हैं कि जो मूर्त संक्रियात्मक है वो अवस्था हमारी होती है 7 से 11 ईयर की एज में। 7 से 11 ईयर की एज जो होती है उसे हम बोलते हैं अपना मूर्त संक्रियात्मक, जिसे हम कॉन्क्रीट भी बोलते हैं।